5 पांडवों में से कृष्ण भगवान ने आखिर अर्जुन को ही क्यों चुना? इसका जवाब रितेश्वर जी महाराज ने दिया कि अर्जुन क्यों है इतने खास। जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन मैं अर्जुन का ही नाम लूंगा। क्यों नाम लूंगा कि 5 भाई थे, 100 भाई उधर थे, 99, और भीष्म हैं, गुरु द्रोण हैं। मैं 2 बार आपने एक बात कही तो मुझे लगता है उस कन्फ्यूज़न को क्लियर कर देता कि भगवान को बनने में आप लोगों की बहुत बड़ा योगदान रहा है, इन लोगों का, द्रोणाचार्य लोगों का। सत्य है, भगवान कृष्ण स्क्रिप्टेड रोल प्ले करने आए हैं ना, ठाकुर जी हैं, स्वयं आए हैं जी। तो अब अमरीश पुरी को जो रोल दिया जाता था, तो अमरीश पुरी कोई बुरा आदमी थोड़ी थे, वो बहुत अच्छे आदमी थे। पर पर्दे पर देख करके लगता था साधारण आदमी, अज्ञानी आदमी अगर रास्ते में कहीं मिल जाए तो उसको मार दे कि यही अमरीश पुरी था ना, उसकी माँ को, हीरो के माँ को मारा था, अमिताभ बच्चन के माँ को। तो वो सब स्क्रिप्टेड हैं, भगवान के ही लोग हैं। इवन रावण कौन है आप बताइए? जय और विजय, रावण और कुंभकर्ण हैं। भगवान वैकुंठाधिपति नारायण के द्वारपाल हैं। भगवान ने कहा हम जा रहे हैं जी, एक बढ़िया सा रोल करेंगे, पर ठाकुर जी हमको भी रोल दो, इतने दिन से काम कर रहे हैं। अरे तुमको कौन सा रोल दें? नहीं, हमको कोई बड़ा रोल दीजिए। बोला ठीक है, चलो विलन का रोल तुमको देते हैं। क्या करना होगा? मुझे गाली देना होगा। ये हमसे नहीं होगा, जीवन भर जय जय किए हैं, नहीं करना तो पड़ेगा, रोल है, रोल प्ले करना होगा। तो जय विजय ने वो रोल प्ले किया। भगवान के स्क्रिप्टेड हैं, वो देख करके आप किसी को बुरा भला मत कहिए। भगवान ने ये रोल इसलिए बनाए हैं कि ये देख करके हम समझें कि हमें रावण की तरह नहीं बनना है। रावण बुरा है ये कह के बांस के रावण जलाने से क्या होगा? रावण के भीतर में जो अहंकार हैं, रावण की जो वृत्तियां हैं दर्शाई गई हैं, वैसा हमें नहीं बनना है। इसके लिए प्रभु ने अपने सबसे चहेते, सबसे प्रिय द्वारपाल को रावण का रोल दिया था कि इससे बढ़िया कोई नहीं निभा सकता। इसलिए रावण को गाली देने से कोई फायदा नहीं है, कंस को गाली देने से कोई फायदा नहीं है। सब स्क्रिप्टेड लोग हैं, सब ठाकुर जी के ही लोग हैं। बोला शिशुपाल, हाँ तुम मेरे भाई बनोगे और तुम्हारा मैं ये करूंगा, 100 गाली दोगे। अरे मैं कैसे दूंगा ठाकुर जी? देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है देंगे, आप कह रहे हैं तो यमुना जी को लाना होगा, राधा रानी कह रही हैं यहाँ वृंदावन में अगर चलना है तो यमुना जी और गिरिराज जी को लाओगे तब मैं जाऊंगी। तो यमुना जी और गिरिराज जी को लाना पड़ा वहां पर। मतलब ये सब स्क्रिप्टेड हैं, यहाँ छोटे बड़े की बात नहीं है। या यहाँ मैं गुरु द्रोण को गलत नहीं बोल रहा हूं, गुरु द्रोण का जो कैरेक्टर है वो हमें नहीं प्ले करना है। भविष्य में कभी अगर कृष्ण हमारे सामने खड़े हों, गुरु सामने खड़े हों, धर्म खड़ा हो, तो नो डाउट हम भले ही धृतराष्ट्र के और दुर्योधन के यहां से वेतन पा रहे हों, पर हम खड़े हो जाएंगे जाके धर्म की तरफ से, सनातन की तरफ से, राष्ट्र की तरफ से। हमको ISI अगर 1 करोड़ देगा तो हम राष्ट्रवाद छोड़ के ISI के साथ चले जाएंगे। तो यही तो हुआ ना, कृष्ण खड़े हैं धर्म की स्थापना के लिए, और कोई जुबान से बंधा है कि मैं तो वचन से बंधा हूं, कोई कह रहा है मेरा तो यहाँ पर ऐसा है, कोई कह रहा हम तो रिश्तेदार हैं। अरे जब भगवान सामने खड़े हो गए, सबके मालिक खड़े हो गए, साक्षात धर्म खड़ा हो गया, तो सीधा कहते ठाकुर जी अब तो कोई रिश्ता नाता हम जानते नहीं, आप जहां हो वहीं हम हैं। और ऐसे लोग भी ठाकुर जी को मिले ना। आप देखो शल्य एक आ रहा था, शल्य ये दोनों भाइयों का मामा था पांडवों का, पर दुर्योधन ने ऐसी सेवा की, इतनी लाल बत्ती देती रास्ते में कि वो उधर चला गया। शल्य कि मैं उधर से लड़ूंगा, लाल बत्ती पा करके अपने भांजों के खिलाफ खड़े हो गए। कर्ण ने क्या किया? कर्ण को एक जगह पर कर्ण ने कहा मेरी जहां बेइज्जती हो रही थी दुर्योधन ने मुझे बचाया है, इसलिए मैं जीवन भर मित्रता को निभाऊंगा। आपको मानवीय जीवन मिला, मानवीय जीवन मिला आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इस दुर्लभ मनुष्य शरीर में ईश्वरानुभूति करने को और ईश्वरानुभूति को लोगों तक बांटने के लिए आपको जिम्मा मिला था। मूल जिम्मा तो भूल गए, मूल जो रोल था वो तो भूल गए। और अमिताभ बच्चन कुली का रोल करने आए पिक्चर में, और इतना भूल जाए कि घर वालों को ही भूल जाए, और ये कुली होकर घूमने लगे, पकड़ के जाए बच्चन ले जाएंगे घर, चलो रोल मिला है 5 करोड़ मिला है इसलिए कि तुम कुली हो गए हो। तो वैसे ही आपको परमात्मा ने किस रोल से भेजा? यहाँ पर आप मनुष्य बनाकर भेजा, मनुष्य के जीवन को सार्थक करने के लिए भेजा। आप लाखों योनियों के बाद मनुष्य बनकर के आए हैं, आत्मज्ञान के लिए आए हैं, आनंदित रहने के लिए आए हैं। तो आपका काम है धर्म के पक्ष में खड़ा होना, ईश्वर के पक्ष में खड़ा होना। और हमें जब मौका मिले तो ये मत कह दीजिएगा कि ईश्वर ने हमको इसी रोल के लिए लाया होगा, द्रोण मत बन जाइएगा। हमें जब मौका मिलेगा तो हम सैकड़ों दुर्योधन को और सैकड़ों धृतराष्ट्र का त्याग करके, नौकरी त्याग करके, और हम भगवान श्री कृष्ण के साथ खड़े हो जाएंगे, माँ भारत के साथ,
वंदे मातरम कहते हुए माँ भारती की सेवा के लिए खड़े हो जाएंगे, चाहे कोई कुछ मुझे दे दे। मैं इस भारत माता की सेवा के अलावा किसी की सेवा नहीं कर सकता। मैं भगवान राम, भगवान कृष्ण की और धर्म की सेवा, इसके सिवा मैं किसी की सेवा नहीं कर सकता। मतलब जो उनसे जुड़े हैं वो सब ईश्वरीय स्वरूप हैं, जो इनके विरुद्ध खड़े हैं